देखिए, आज हम सब लोग जो है कि समाजवादी के हमारे सभी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोगों ने समय लिया था जिलाधिकारी महोदय से कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि उनके संज्ञान में डालना जरूरी था और उसको लेकर के हम लोग आए। जैसे मतगणना के संबंध में कुछ आवश्यक बातें करनी थी, तो कि हमारे कितने टेबल लग रहे हैं, किस तरह से एजेंट रहेंगे और ARO टेबल पर किस तरह से रहेगा, और जो पोस्टल जो हमारा बैलेट है उसकी गणना किस तरह से की जाएगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग आए थे और DM साहब के संज्ञान में सारी बात डाली गई और उन्होंने उसका समुचित उत्तर दिया और हम लोग उस बात से पूरी तरह से CCTV के विषय में भी बात हुई। तो वहाँ पे उन्होंने बताया पूरी तरह से भाई CCTV लगी है और जनरेटर भी लगा है और उसके साथ साथ जो है कि इन्वर्टर भी लगा दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए कि जो है कि उसकी विद्युत की व्यवस्था रहे जिससे वो कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि इस बात को लेकर के वहाँ पे तमाम लोग ये बातें आती हैं और सबसे बड़ी शंका बनी रहती है। तो उसको लेकर के वहाँ पे हमारे जो एजेंट हैं वहाँ पे रखवाली भी कर रहे हैं और इन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था CCTV की किया है। उसके लिए जनरेटर इन्वर्टर सबकी व्यवस्था की है। कि EVM हंगामे को लेकर के जो बातें वहाँ पे हुई, तो सबसे पहली बात ये रही कि वो संदिग्ध हालत में हमारे लोगों ने देखा जिसपे वो ट्रक थी, उस पर न तो उस पर परमिशन लगा हुआ था कोई और न तो जो है कि किसी प्रकार का बाहर का नंबर भी था, और संदिग्ध हालत में वहाँ लोगों ने देखा तो उसकी जानकारी प्रशासन को दिया। तो प्रशासन वहाँ पहुँच करके जो है कि उसको पूरी तरह से उसका निराकरण कराए और लोग संतुष्ट हुए। तो उसको तो DM साहब ने भी उस बात को माना था कि इसको जाना चाहिए कलेक्ट्रेट में और ये चली आई यहाँ पे गलती से। तो निश्चित रूप से हमारे लोग संतुष्ट हुए और वो ट्रक फिरा करके यहाँ पे अपना आई। वो जो भी एक्स्ट्रा मशीनें थी और जो बिगड़ी हुई मशीनें थी वो मुगराबाद शाहपुर के लिए थी, तो उससे भी हम लोग संतुष्ट हुए। उसमें भी कोई किसी प्रकार की कलेक्ट्रेट की गाड़ी पूर्वांचल पहुंच जाती है और कलेक्ट्रेट का कर्मचारी जानता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने बात किया कि जो मुकदमे कायम हुए हैं वो एक तरह से निरपराध हैं, क्योंकि हमारे लोग तो बस केवल यही जानना चाहते थे कि उसका स्पष्टीकरण हो जाए कि वो किस लिए यहाँ पे आ गई। तो उसका भी DM साहब ने कहा कि हम इसके विषय में बात करके उसमें भी जो है हम निष्पक्षता से जो है कि उस पर होगा किसी प्रकार कोई कार्रवाई आगे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। उसका भी निराकरण हम 3-4 उसमें तो नेम्ड जो है कि नामित 2 लोगों पर है और शेष अज्ञात 50 लोगों पर किया है, लेकिन वह एक तरह से निरपराध है, वो मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने किसी प्रकार की वहाँ पे हमारे लोगों ने कोई गलती नहीं किया। और संदिग्ध हालत में देखेंगे तो भाई इसकी शिकायत तो लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं है। नहीं दबाव, क्योंकि अभी काउंटिंग होनी है, ऐसे में दबाव सफाइयों के ऊपर। हाँ, ये ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जहाँ पे जिलाधिकारी जी ने ये स्वतः आप लोगों से भी उन्होंने कहा था कि ये भूल से यहाँ पे आ गई थी, तो उसमें हमारे लोगों की कतई गलती नहीं है। मुझे भरोसा है कि उसमें जो है निष्पक्षता से जांच होगी और मुकदमे वापस होंगे।